इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी स्वयं करेंगे तो समझ लीजिए इसका महत्व। और ये हमारी आजादी की लड़ाई का मंत्र घोष रहा है। ये 1875 में बंकिम चंद्र ने लिखा और 1896 में कांग्रेस के मंच से वो गाना गाया। वंदे मातरम किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। वंदे मातरम भारत का बेजोड़ राष्ट्रगान बना रहेगा। और ये नीचे है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा अगस्त 25 1948 संविधान सभा बहस। इससे पता लगता है मनीष जी की जो 1947 में गांधी और नेहरू जो जहर इस देश में बो के गए, अन्यथा जब धर्म के नाम पर देश बटा था कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं था। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। बॉलीवुड से पहले वंदे मातरम पर आते हैं। वंदे मातरम लाइफलाइन जो रहा हमारी आजादी के आंदोलन का। जिहादियों ने इसे धार्मिक उन्माद का विषय बना दिया। कहते हैं कि भारत के विभाजन में भी इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया। अब 150 साल बाद इसकी बरसी संसद में मनाई जा रही है। वर्षगांठ इसकी 150वीं वर्षगांठ। मोदी हर चीज को जीवंत बना देते हैं, हर घटना को। अब इसका विरोध करना भी कांग्रेस और भारत द्रोही गैंग के लिए मुश्किल हो गया है। संसद में इस 150वीं बरसी वंदे मातरम के इसके क्या मायने आपको नजर आ रहे हैं? इसके मायने मनीष जी बड़े विस्तृत हैं और ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत किया जा रहा है। लेकिन आज हम लोग क्यों वंदे मातरम की 150वीं जयंती है, कल इस पे संसद में चर्चा भी होगी। 10 घंटे की चर्चा अलॉट हुई है और संभवतः जो समाचार आ रहे हैं कि इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी स्वयं करेंगे तो समझ लीजिए इसका महत्व। और ये हमारी आजादी की लड़ाई का मंत्र घोष रहा है। ये इससे चाहे प्रफुल्ल चाकी हो, खुदीराम बोस हो, ये मतलब ये शुरुआत से जो क्रांतिकारी आए हैं तो प्रफुल्ल चाकी गए, खुदीराम बोस, आपके मदन लाल ढींगरा, इन्होंने वंदे मातरम का जयगान करते हुए फांसी के फंदे को चूमा था। और बात के तो कतार लगी हुई है, चाहे आप चंद्रशेखर आजाद को लीजिए, आजाद भगत सिंह को लीजिए, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी हो, अशफाक उल्ला खान हो, ये सब लोगों ने वंदे मातरम कहते हुए फांसी का फंदा चूमा, तो दस्तावेजी तथ्य है। लेकिन इसका विरोध कहाँ से शुरू हुआ? और आज जो लोग कर रहे हैं ये जिन्ना के वंशज हैं, ये जिन्ना के वंशज हैं और अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि वंदे मातरम का विरोध ये कैसे इन्होंने कल्पना की। लेकिन उससे पहले जरा दर्शक समझे कि ये जो आज की तारीख में जो आज विरोध कर रही है जमात, जो कल वो सब बेनकाब होंगे, नंगे होंगे, तथ्यों के साथ होंगे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इसकी चर्चा की शुरुआत करेंगे तो आप समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण मामला और कल कैसी बहस होगी संसद के अंदर। और एक एक तथ्य ऐसा होगा जिससे ये बिल्कुल बेनकाब होते चले जाएंगे, इनके बदन पे कपड़ा नहीं बचेगा, इस तरह से नंगे होंगे। लेकिन ये अपने ढीठता पे उतारू है और इनको केवल ये है कि हिंदुओं का अपमान करना है। ये वंदे मातरम का जो विरोध हो रहा है सिर्फ हिंदू और सनातन धर्म के विरोध के कारण हो रहा है, अन्यथा इसका कोई राजनीतिक कारण इनके पास नहीं है। इसको समझिए मनीष जी, इसकी जो डेट मानी जाती है कि 7 नवंबर या इसके आसपास की कोई डेट है, जब ये इसकी रचना हुई वंदे मातरम की 7 नवंबर 1875। और 7 नवंबर 1875 को ये गीत लिखा गया। उसके बाद उपन्यास आया आनंद मठ और उसके 21 साल बाद 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के मंच से ही गाया गया, ये गीत गाया गया वंदे मातरम। क्यों कांग्रेस के अधिवेशन से क्यों गाया गया 1896 में? वो क्योंकि वो क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, अंग्रेजों से लड़ रहे लोगों का अकेला मंत्र घोष था। वंदे मातरम लोगों के अंदर ऊर्जा भर देता था। और अभी कुछ तथ्य तो मैं बताऊंगा अभी। लेकिन 1896 में जो गाया गया तब किसी ने विरोध नहीं किया, किसी मुल्ले ने विरोध नहीं किया, किसी कटमुल्ले ने विरोध नहीं किया। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 1906 यानी 1806, 10 साल बाद 2 कठमुल्ले उठे। और कितने शर्म की बात है, जरा दर्शकों को, आपको कांग्रेसियों को याद आएगा कि कांग्रेसियों ने कैसे इस देश की आस्तीन में सांप पाले नहीं, सांप घुसेड़े। 1906 में किस आदमी ने इसका विरोध किया? तो सबसे पहला विरोध वंदे मातरम का किया 1906 में आगा खान, जिसका आगा खान महल आज भी मुंबई के अंदर है। और उसके अलावा उसके नाम से एक हॉकी टूर्नामेंट होता था, तो भगवान जाने होता भी है कि नहीं। उस समय बड़ा टूर्नामेंट होता था और आगा खान को ये कांग्रेसी ऐसा बताते थे जैसे इस देश का बाप हो, इस देश का पुरखा हो वो। और उसको कभी उसकी गद्दारी की तो कभी चर्चा ही नहीं होती। तो आगा खान और एक नवाब सलीमुल्लाह खान था, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह खान, पता नहीं हिजड़ा था कौन था, क्योंकि ख्वाजा हमेशा उसी के साथ लगता। खोजे का जो है शब्द है ख्वाजा।
तो ख्वाजा सलीमुल्लाह खान नवाब और आगा खान, इन्होंने 1906 में इसका विरोध किया, लेकिन 1906 के बाद फिर ये मामला शांत हुआ। ये उनको उनकी औकात पता चल गई, सब लोगों ने गाया, खुलकर गाया, और उसके बाद कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया। कांग्रेस का अधिवेशन में ये शुरुआत ही यहाँ से होती थी। उसके बाद इसका विरोध जो शुरू हुआ 31 साल बाद, 31 साल बाद अचानक मुसलमानों को याद आया कि ये तो हमारे इस्लाम के खिलाफ है। 31 साल तक गाते रहे, उनको कोई समस्या नहीं आई। क्यों आई? क्योंकि 1937 में जब मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन इसी लखनऊ में हुआ, तब वो जिन्ना पैदा हुआ, और वो जिन्ना के साथ कौन खड़ा हुआ? ये मैंने कहा ना, ये सेकुलर नंगे होंगे। उसके साथ जो दो सबसे खास आदमी थे, जिन्होंने विरोध किया था, विरोध नंग नाच की हद तक किया था, उनमें मनी जी दो नाम और कौन थे? दो नाम वो थे जिनके नाम से आजम खान यूनिवर्सिटी बनवा रहा था रामपुर में, मोहम्मद अली जौहर, और उसका भाई था शौकत अली, जिसके बारे में पहले बता चुका हूं कि उसने चिट्ठी लिखी थी अफगानिस्तान के शासक को, यहाँ पर आके इसको इस्लामिक मुल्क बना दो, हिंदुस्तान पे हमला करके कब्जा करो। ये था वो मोहम्मद अली जौहर, जिसके नाम से आजम खान यूनिवर्सिटी बनवा रहा था। और इस अखिलेश यादव की सरकार ने, मुलायम सिंह यादव की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने बाकायदे वहां जमीन अलॉट की थी कि जाओ मोहम्मद अली जौहर के नाम से यूनिवर्सिटी बनवाओ। तो ये तो इस देश की हालत है। तो 1937 से 1906 से 1937, 31 साल तक इनको क्यों याद नहीं? जब पहली बार मुस्लिम लीग बनी और पाकिस्तान की मांग करी जिन्ना ने, और तब उसने ये राग अलापा, और उसके साथ वो मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जो उसका भाई था, उन्होंने इसका विरोध शुरू किया। तो ये समझिए कि पाकिस्तान की मांग के साथ वंदे मातरम की प्रतिबंध की मांग है। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक एक और तथ्य है मनीष जी। कल तो बहुत कुछ आएगा, कल हम लोग इस पर फिर चर्चा करेंगे। आज मैं कुछ आपको दर्शकों से कह रहा हूँ, कुछ आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि कैसे इस देश के साथ दगाबाजी की गई, ठगी की गई, और जो हिंदुस्तान के जिन लोगों से उम्मीद थी, उन्होंने पीठ में छुरा मारा। कि 1875 में बंकिम चंद्र ने लिखा, और 1896 में कांग्रेस के मंच से वो गाना गाया, ये वंदे मातरम किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने खड़े होके गाया था। और पूरा ये भी बता दूं, ये बाद में काट छांट वाला जो है, ये तो 1937 के बाद की कहानी है। उसके बाद 1906 से 1937 तक पूरा वंदे मातरम गाया जाता था। लेकिन जब जिन्ना ने मना किया मनी, तो किस आदमी ने विरोध का पत्र लिखा था कि इसको खत्म कर दिया जाए, इसको कांग्रेस के मंचों से न गाया जाए। और उसको भी इस देश में बड़ा ताना गया, ऐसा बताया गया कि भाई उसके बराबर तो कोई दूसरा कोई हुआ ही नहीं। दुर्भाग्य से वो हमारे राष्ट्रगान का रचयिता है, जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। जिस रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के मंच से गाया, उसके बाद भी उसने गाया होगा, लेकिन पहली बार गाया था तो वो हमेशा दर्ज है। उसी ने 1937 में चिट्ठी लिखी गांधी और नेहरू को कि ये बड़ा सांप्रदायिक गीत है, और इससे बड़े जो मुसलमान बेचारे बड़े आहत होते हैं, इसलिए इस गाने को हटा दिया जाए, इसको गीत से हटा दिया जाए, कांग्रेस के अधिवेशनों में इसको न गाया जाए। ये रविंद्रनाथ टैगोर का भी सच है। कई लोग नंगे होंगे, अगर कल बहस तीखी हुई और सच्ची बहस हुई, तो कई लोगों के चेहरे से नकाब हटेगी कि 150 साल है और बड़ा ऐतिहासिक मौका है वो हमारा। और उस रविंद्रनाथ टैगोर को कैसे क्या इस देश में ताना गया, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसको बिल्कुल देवता की तरह कर दिया गया। जबकि जनगण मन, यहाँ पे मनीष जी बात करना मुश्किल कर दिया गया है। जनगण मन ये इस देश का राष्ट्रगान तो था ही नहीं। ये उसने अंग्रेजों के जो 1912 में जॉर्ज पंचम आया था भारत, उसकी वंदना की थी उसने। और अपने मरते दम तक रविंद्रनाथ टैगोर ये समझा नहीं पाई अधिनायक जय, अधिनायक किसकी जय कर रहा था वो? ये राष्ट्रगान इन लोगों को याद होगा, तो जनगण मन अधिनायक जय है। तो अधिनायक कौन था? अधिनायक वो जॉर्ज पंचम था, जिसकी गुलामी में उसने वो पूरा गीत लिखा था। और उसकी और वो गाना, वो चमचागिरी में वो गीत लिखने की वजह से उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भी दर्शक समझें। और उस आदमी को ये नेहरू की जिद के आगे, नेहरू गांधी की जिद के आगे वंदे मातरम को हटाकर जनगण मन को इस देश का राष्ट्रगान बना दिया गया। ये तो पहला छल हुआ, पहला पेट के देश की पीठ में छुरा मारा गया। ये वंदे मातरम के साथ शुरू से विश्वासघात कैसे होता है? सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण, उसके लिए वो भी बिक गया। वो जो रविन्द्रनाथ टैगोर था, और वो बिकने वाला आदमी तो था ही, वो बिकने वाला आदमी तो था ही 1912 में। अन्यथा कोई राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति, जिस समय मदन लाल धींगरा इंग्लैंड में फांसी के फंदे पे चढ़ गए, वीर सावरकर जिनको 2-2 उम्र कैद हो गई,
उस समय वो रविंद्रनाथ टैगोर चरण वंदना कर रहा था उस जॉर्ज पंचम की, जिसने मदन लाल ढींगरा को फांसी दी और वीर सावरकर को 2 उम्र कैद दी, जिस जॉर्ज पंचम की सरकार ने। तो ऐसा तो ये वंदे मातरम के साथ जो इतिहास है वो बड़ा जहरीला इतिहास है, बड़े लोग नंगे हो जाएंगे। और ये बहुत बेहतरीन निर्णय है प्रधानमंत्री मोदी का कि संसद के अंदर कल 150 और 10 घंटे का उन्होंने समय दिया है। 10 घंटे का समय है, कुछ बचेगा नहीं। ये सब अपना मुंह छुपाते घूमेंगे, किस तरह से छल करते हैं और नाटक करते हैं। और सबसे खास बात में, अब आता हूं जो आज के सेकुलर हैं, इनको जरा समझिए। ये संविधान का तो ठेका लिए घूम रहे हैं इस समय पूरे 2024 की चुनाव से लेकर, और अभी तक जब आता तब ये संविधान बचाने के ऊपर आ जाते हैं कि अरे हमको संविधान बचाना है। ये सरकार संविधान हटाए दे रही है, संविधान तोड़े दे रही है, संविधान में संशोधन किए दे रही है। इन्होंने ठेका लिया है कि संविधान ये बचाएंगे। जरा सबसे पहले ऊपर वाला ट्वीट आ जाए, मैं लिखित बताता हूँ दर्शकों को कि क्या कहा है और वंदे मातरम की क्या हैसियत है, उसके बाद इन पर बात करते हैं हम लोग। जरा देखिए मनीष जी, कि जनगण मन के नाम से जो हम लोग गीत गाते हैं, कि जनगण मन के नाम से जाने जाने वाले शब्दों और संगीत की रचना भारत का राष्ट्रीय गीत है। शब्दों वही ये बाबू राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा है वंदे मातरम के बारे में, जरा पहले ये सुनिए कि ये उनके शब्द हैं। जनगण मन के नाम से जाने जाने वाले शब्दों और संगीत की रचना भारत का राष्ट्रीय गीत है। शब्दों में उन परिवर्तनों के अनुसार जो सरकार अवसर के अनुरूप अधिकृत करे, और गान वंदे मातरम जिसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, जनगण मन के बराबर आदर का पात्र होगा और उसका स्थान इसके बराबर होगा। यानी जो जनगण मन का स्थान है वही स्थान वंदे मातरम का होगा। यानी राष्ट्रगान ही समझिए उसको राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान एक होता है, इसलिए उसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। लेकिन वो राजेंद्र प्रसाद कौन थे, अभी ये भी इसी के नीचे है, उनके कोट के नीचे लिखा है कि जनगण मन के बराबर आदर का पात्र होगा और उसका स्थान इसके बराबर होगा। मैं आशा करता हूं कि सदस्य इससे संतुष्ट होंगे। राजेंद्र प्रसाद, सभापति संविधान सभा, जनवरी 24 1950 का अंतिम निर्णय, सभा बहस जिल्द 12। ये है कोट राजेंद्र प्रसाद का। तो वंदे मातरम की हैसियत क्या है, ये भाजपा नहीं बता रही, ये आरएसएस नहीं बता रहा, कोई संघी नहीं बता रहा, या कोई पत्रकार या खैराती नहीं बता रहा। इसको बता के इस देश को गए हैं बाबू राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को। और संविधान में ये तथ्य दर्ज है, उनके ये वाक्य दर्ज है, इसीलिए मैंने पूरा उनका कोट निकाला, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। और उसके बाद जरा आ जाइए जो नेहरू जिसके बड़े दीवाने हैं, चमचे, उनके आइए कि नेहरू ने क्या कहा। वंदे मातरम स्पष्टता और निर्विवाद रूप से भारत का प्रधानतम राष्ट्रीय गान है, जिसकी एक महान ऐतिहासिक परंपरा है और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से घनिष्ठता संबद्ध है। यह स्थिति इसकी हमेशा बनी रहेगी और कोई अन्य गीत इसे विस्थापित नहीं कर सकता। ये नेहरू के हैं। और आगे सुनिए क्या कहा है, नहीं कर सकता। यह उस संघर्ष की स्थिति और मार्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है, भले ही उसकी पूर्ति का उतना नहीं। वंदे मातरम भारत का बेजोड़ राष्ट्रगान बना रहेगा। प्रधानमंत्री, और ये नीचे है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा, अगस्त 25 1948, संविधान सभा बहस, तृतीय सत्र, भाग 1, जिल्द 6, अगस्त। ये नेहरू कह के गया है वंदे मातरम के लिए, जिसके पीछे ये कांग्रेसी आज की तारीख में मुल्लों के कदमों पर लेटे हैं और बेचने पे तुले हैं। एक इस कायदे से वंदे मातरम का अपमान नहीं कर रहे। वंदे मातरम तो 1875 में लिख के बंकिम चंद्र चटर्जी चले गए थे। ये इस देश की आत्मा को बेच रहे हैं कांग्रेसी, इन मुल्लों के वोट के चक्कर में। इन मुल्लों को कैसे इनको खुश किया जाए, इसके लिए वंदे मातरम का अपमान, वंदे मातरम का तिरस्कार, वंदे मातरम का बहिष्कार करने में इन निर्लज्जों को कोई संकोच नहीं हो रहा। ये इतना बड़ा पाप ये लगातार कर रहे हैं और इनका दंड इनको मिलेगा। बिल्कुल, मतलब आज ये लगता है इन सब चीजों को लेकर के दिखा दीजिए मनीष जी। जी, इसकी कीमत, इन जिहादियों को खुश करने की कीमत क्या हुई? देश का तो विभाजन हो ही गया। मतलब कम से कम जब भारत का विभाजन हो ही गया इसी वंदे मातरम के, इसलिए कि वे जिहादियों को खुश करना था, तो जब विभाजन हो गया तब भी तो ये राष्ट्रगान होना चाहिए था। और इसके लिए बराबर धीरे धीरे कैसे छल हो गया कि धीरे धीरे तो साइड हो गया। शुरुआत में कहा जाता चलो वो राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रगीत है। हम लोग बचपन में ही पढ़े थे, वो राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रगीत है, बराबर है लगभग। लेकिन उससे भी धीरे धीरे खत्म कर दिया।
लगभग नहीं मनीष जी, संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे बाबू राजेंद्र प्रसाद कहेंगे कि उसके बराबर होगा, उससे कम या ज्यादा नहीं होगा। ये संविधान सभा के चेयरमैन लिख के गए हैं। उसके बाद कुछ बाकी रह जाता, और ये कैसे आते हैं 1.5 फुटी दाढ़ी पड़े मदरसा साहब जो मौलाना आके बैठते हैं, और उनके मुस्लिम वोटों के चक्कर में उनके चरणों में लूटने वाले जो प्रवक्ता आते हैं पार्टी के, वो बताते हैं कि नहीं होती है, और ये मुसलमान ना गाएं तो फलाना होगा, ढिमाका होगा, और उस चक्कर में स्वयं भी नहीं गाते हैं, स्वयं भी उसका बहिष्कार तिरस्कार करते हैं। लेकिन मैं आज इनको जरा नंगा और थोड़ा कर दूं कि इन मुसलमानों के अंदर जो सबसे पढ़ा लिखा पत्रकार आज तक के इतिहास में, जिसके बराबर पढ़ा लिखा पत्रकार कोई हुआ ही नहीं, ये उड़िया बुढ़िया तो कहीं उसके पैर के नाखून के बराबर नहीं है। नाम है रफीक जकारिया। रफीक जकारिया वंदे मातरम के विरोध पे क्या लिख के गए, और वो कोई संघी नहीं थे, ये मदरसा साहब भले समझे। और वो जिस समय उन्होंने लिखा उस समय कोई संघ का उतना अस्तित्व भी नहीं था, संघ एक संगठन अपने काम कर रहा था, संघ का इतना बड़ा विस्तार भी नहीं था कि कोई बड़ा प्रभाव डाल दिया होगा, बड़ा दबाव डाल दिया होगा। और रफीक जकारिया क्या लिख के गए जरा ये भी सुनिए, मैं उनका जो लिखा हुआ वही पढ़ रहा हूँ। रफीक जकारिया ने मनीष जी लिखा है, रफीक जकारिया ने अपने निबंध में इस बात की ओर इशारा, उनके अनुसार मुस्लिमों द्वारा वंदे मातरम के गायन पर विवाद निरर्थक है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस के सभी मुस्लिम नेताओं द्वारा गाया जाता था। जो मुस्लिम इसे गाना नहीं चाहते न गाएं, लेकिन गीत के सम्मान में उठकर खड़े तो हो जाएं, क्योंकि इसका एक संघर्ष का इतिहास रहा है और यह संविधान में राष्ट्रगान घोषित किया गया है। क्यों पहले ही से खराब होती सांप्रदायिक रिश्तेदारी में एक और घाव जोड़ा जाए। बंगाल के विभाजन के समय हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसके पूरे वर्जन को गाते थे, ना कि प्रथम दो छंदों को। ये रफीक जकारिया नंगा करके गए हैं अपने लेख में। और रफीक जकारिया ने आज नहीं लिखा है, रफीक जकारिया आज से 60-70 साल पहले लिख के गए कि ये दो पैरा नहीं, पूरा वंदे मातरम मुसलमान भी गाते थे और किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। ये 1937 में जब जिन्ना ने पाकिस्तान का सपना देखा और उसने ये राग अलापा, ये सांप्रदायिक और मुसलमान हमारे इस्लाम के विरुद्ध है, तो उनके साथ लोग खड़े हो गए। इसीलिए मैंने कहा कि आज की तारीख में जो आज आजाद हिंदुस्तान में जो बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि ये हमारे मजहब का विरोधी है, ये कौन लोग हैं? इनकी सबसे पहली पहचान ये है, ये जिन्ना के वंशज हैं। इन्हों लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, तो इनको जूते मार के इस देश से खदेड़ देना चाहिए, क्योंकि जिन्ना की भाषा बोल रहे हैं, जिन्ना के वंशज की भाषा बोल रहे हैं। और जिन्ना तो अपना हिस्सा लेके चला गया 1947 में। जब तुमको जिन्ना की भाषा बोलनी है, जिन्ना के सिद्धांत पे रहना है, जिन्ना के किए धरे चलना है, तो फिर इस देश में तुम क्या कर रहे हो? तुम जाओ वापस पाकिस्तान चले जाओ, बगल में है, वहां जाओ, पाकिस्तान में जाकर ये भाषा बोलो। और इससे पता लगता है मनीष जी की जो 1947 में गांधी और नेहरू जो जहर इस देश में बो के गए, अन्यथा जब धर्म के नाम पर देश बटा था, कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं था। जिन्ना ने कहा था कि हमको धर्म के नाम पर दूसरा देश चाहिए, और उसने खाली भी कर दिया। वहां को हिंदू बचा नहीं, गिनती के गिने चुने को गलती से बचे हैं, पूरा उसने खाली करके मुसलमान। दलित उनका इस्तेमाल करने के लिए, उनके शौचालय साफ करने के लिए जरूरत थी, इसलिए सिर्फ दलित रखा गया। सिर्फ दलित के अलावा वहां कोई हिंदू सामान्यतः बचा नहीं, कुछ एकाध जन से गिने चुने। और ये जो आते हैं ना कटमुल्ले डिबेट में कि हमारे बाप दादे भी तुम्हारे बाप दादे लड़े थे तो अपना हिस्सा लेके चले गए थे, वो जिसका नाम है पाकिस्तान 1947 में लेके गए थे, वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे। और ये तो उसको दोहराने कोई फायदा नहीं कि जिस समय पाकिस्तान के नाम पे वोटिंग हुई तो 95% वोट जो था मुसलमानों का वो पाकिस्तान के पक्ष में गया था। तो उसके बाद तुम ये धौस क्या दिखाते हो? मेरे बाप दादे लड़े थे, तुम्हारे बाप दादे नहीं लड़े, तुम्हारे बाप दादे जो लड़े थे अपना हिस्सा लेकर चले गए। लेकिन बात वंदे मातरम की हो रही। और अशफाक उल्ला खान क्या मुसलमान नहीं थे? ये कहें कि अशफाक उल्ला खान मुसलमान नहीं थे? अशफाक उल्ला खान वंदे मातरम को कहते हुए ही उन्होंने फांसी फंदा चूम लिया। और ऐसे कई मुसलमान हैं जिन्होंने क्या वो बाकी सही की रही सही कसर, वो इसीलिए मैंने रफीक जकारिया का लेख निकाला है कि रफीक जकारिया ने कहा कि सारे मुसलमान नेता इसको गाते थे। जो सपना जिनके मन में पला था पाकिस्तान का, उसके बाद 1937 में जो आवाज दी जिन्ना ने, अब जो है हम पाकिस्तान बनाएंगे, उसके बाद ये राग अलापा जाने लगा वंदे मातरम के खिलाफ। और उसमें बिक गया वो रविंद्रनाथ टैगोर भी 1937 में, उसने भी चिट्ठी लिख दी। तो ये कैसे लोग कैसे कैसे लोगों को क्या क्या बना दिया कांग्रेस ने, और उनको हम 78 साल तक कैसे ढोते रहे, ये जानना बड़ा जरूरी था मनीष। और दर्शकों से कह दूं कि आज तो हम लोग इस बहस की शुरुआत है, तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि आप लोगों को बताना चाहते थे। बाकी कल जब बहस होगी तो इस पे और डिटेल बताऊंगा।
बिल्कुल। और कमाल की बात है कि सिर्फ 1.5 फुटिया दाढ़ीबाज नहीं, जिनके बाप दादों ने पाकिस्तान मांगा था। आज के दिन में ये खलिहर खैरातियों का गैंग, या यूं कहे खैरातियों का गैंग, टेलीविजन चैनल पर क्या कहते हैं, मैंने देखा कि एक प्रवक्ता को वो जो चिरकुट टाइप का छिछोड़ा है एबीपी न्यूज पे, जो राजीव शुक्ला अरे का चाटता था, अरे सब्जी वो बेचने वाला। सब्जी बेचने वाला, वो किसी प्रवक्ता से कहा, अच्छा वंदे मातरम गा के सुनाओ, परीक्षा लेने लगा। मतलब सोचिए कि अपमान ये डेढ़फुटिया नहीं करते, असली खतरा ऐसे ऐसे जाहिल चुट्टे हैं, इन सब की नहीं पहचान की जानी चाहिए। ये ज्यादा खतरनाक है डेढ़फुटियों से ज्यादा, ये ज्यादा नहीं घातक है। नहीं, ये मरीज ये कीड़े मकोड़े हैं। मैंने कहा ना, कैसे बिकते हैं लोग और कैसे देश की पीठ में छुरा मारते हैं। तो सब्जी बेचने वाला जो एबीपी न्यूज पे अपना प्रोग्राम करता है, उसकी तो छोड़ दीजिए। मैंने इसीलिए उदाहरण स्वरूप बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर खुद गा रहा था 1896 में खड़े होके। खुद उस मंच में सबसे पहले जो गाना गाया गया, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और 1937 में उसी ने चिट्ठी लिखी कि इसको हटा दिया जाए। ये है असलियत। क्यों? माल मिला होगा। जैसे नोबेल पुरस्कार के चक्कर में वो चरण वंदना लिख रहा था जॉर्ज पंचम की, जिसको जबरदस्ती नेहरू और उसकी साजिश ने मिलके और साथ में मोहनदास करमचंद गांधी जनगण मन को राष्ट्रगान बना दिया। वंदे मातरम को नकार नहीं सकते थे, वंदे मातरम को अनदेखा नहीं कर सकते थे, इसलिए उसको राष्ट्रगीत बनाना पड़ा। क्योंकि देश की आवाज तो वही था, देश की आत्मा की आवाज तो वही था। क्रांतिकारियों ने जब शहादत ओढ़ी, जब बलिदान दिया अपने जीवन का, तो उनके मुंह पर वंदे मातरम था। उनके मुंह पे जनगण मन नहीं था, अधिनायक जय नहीं था, वो जॉर्ज पंचम की जय नहीं बोल रहे थे, वो वंदे मातरम गा रहे थे। इसलिए उसको नकार नहीं सकते थे, क्योंकि जनता की जन की आवाज था वो। लेकिन उसको राष्ट्रगीत कर दिया और बाद में राष्ट्रगान। और वही जहर हम आज काट रहे हैं कि इस देश के अंदर खड़े हुए सार्वजनिक रूप से खड़े होके वंदे मातरम को अपमान कर रहे हैं मुल्ले। और आज तो मैं देख रहा था, कहीं मैं नहीं गाऊंगा। नहीं गाओगे तो पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। तो जो नहीं गाते थे, जिनको नहीं अच्छा लगता था, वो पाकिस्तान चले गए। कोई एहसान नहीं कर रहा तुम हिंदुस्तान के ऊपर कि तुम्हारी वजह से कोई बड़ा हिंदुस्तान में, तुम्हारी वजह से हिंदुस्तान चल रहा है। तुम बहो जाके यहाँ से, बहो जो एक उसका मौलाना अबुल कलाम का आजाद कमनी जी, एक कोट है, बहुत बढ़िया कोट है। वो था, वो मदरसा साहब, लेकिन उसको भी बड़ी गाली देने लगे थे ये मुल्ले। तब उसने कहा था कि नाला तो पूरा बह गया पाकिस्तान के नाम पे, कुछ गड्ढे बचे हैं जिनमें वो नाले का पानी बचा है, तो ये गड्ढे भी साफ होकर जल्दी उधर चले जाएं तो बेहतर है। ये उन्हीं गड्ढों में भरा नाले का पानी है जो वंदे मातरम के बारे में इस तरह की बातें करता है।